माँ ने कहा बेटा मिल जाएंगे, पिताजी मिल जाएंगे, शाम को मिलेंगे। सती ने कहा नहीं माँ, कितने दिनों के बाद मायके आई हूं, मैं भला संध्या काल तक पिता की प्रतीक्षा कर सकती हूँ? मुझे मालूम है मेरे पिता यज्ञ मंडप में होंगे। भगवती सती दौड़ती हुई गई। हमारे यहां बेटी को भगवती बोला गया। सती ने देखा उसका पिता यज्ञ कुंड में आहुतियां डाल रहा है। इतनी प्रसन्न भागती हुई बोली, पिताजी, पिताश्री। जब भाव से एक पुत्री अपने पिता को आवाज देती है, अपनी मां को आवाज देती है, लाखों लाखों मंदिरों में घंटा बजने से जो तरंगें पैदा होती हैं, गाय के मुख से रम्भाने से और पुत्री के मुख से अपने मां बाप के प्रति आवाज लगाने से वही तरंगें पैदा होती। एक बार तो दक्ष ने अपनी पुत्री की ओर देखा, लेकिन फिर से उसके पूर्व संस्कार जागृत हो गए। उसने अपने याज्ञिक ब्राह्मणों से कहा, उधर क्या देखते हो? चले आते हैं बिना बुलाए। भाई बहन, संसार में सबसे बड़ा दुख है अपनों के द्वारा अपमान। सबते कठिन जाति अपमान, सबते कठिन जाति अपमाना, सबते कठिन जाति अपमाना। जद्य जग दुख दारुण नाम, यद्यपि जग ऋण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण नाम, यद्यपि जग ऋण दुख नाना। सबते कठिन जाति अपमान, सबते कठिन जाति अपमाना, सबते कठिन जाति अपमाना। जरा सोचो भाई बहन, जब पिता के मुख से सती ने ये शब्द सुने होंगे कि चले आते हैं बिना बुलाए, तो क्या होगा? अपमान हो गया किसका? कन्या का। और जिस जगह पर गौ और कन्या का अपमान हो जाता है वहां भूकंप आता है। गौ और कन्या की हाय संसार को डुबा देगा। जरा सोचो उस बालिका का क्या हुआ होगा, उस कन्या का क्या हुआ होगा, जो कितने सपने संजो करके अपने मायके आए। बोलो क्या क्या सोचा है उसने? ये करूंगी, ये खाऊंगी, ऐसी पूरी बनाऊंगी, ऐसी हलवा बनाऊंगी, है ना? इतने व्यंजन बनाऊंगी।
जिस देश में गाय के सींगों में सोना लगता था, जिस देश में गाय के खुरों में चांदी लगता था, उस देश में लोगों के पास आज गौ के लिए ग्रास नहीं है। बोलो अब कहां जाएगी ये सती? बोलो ये बेटी कहां जाएगी? जहां से आई है उसने तो बोला था कि मत जा। अब यहां रहेगी, बाप के ताने सुने। इधर उधर देखने लगी। बड़े बड़े जो यज्ञ करने वाले बैठे थे, ओ दक्षिणा के लोभ से यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों, तुम्हारा भला होगा। यज्ञ करने से पहले अपने यजमान को बताया करो कि यज्ञ क्या होता है, उसका मतलब क्या है। जिस यज्ञ में गौ और कन्या का अपमान हो जाए, वो यज्ञ कैसे यज्ञ हो सकता है? सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। कान खोल के सुनो, तुमने दक्षिणा के लोभ से ये यज्ञ करवाया है। तुमने अपने इस यजमान को नहीं बताया। यज्ञ करने से पहले गौ और कन्या की पूजा होती है, गौ और कन्या का सम्मान होता है। तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा रे दक्ष। अब मेरी जुबान से तेरे लिए पिता शब्द भी नहीं निकला, इसलिए पिताहू शब्द है। भली भांति पछताव पिताहू। तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। अब मेरे लिए ना आगे रास्ता है ना पीछे रास्ता है। क्या करेगा? एक बेटी ने जलती हुई अग्नि में, अग्निकुंड में छलांग लगाई। बोलो, जहां गौएं और कन्याएं ऐसा उनका निरादर हो, वहां क्या होगा? तब आपने पुराणों में कथा हो सुनी होगी कि भगवान शंकर के पास सूचना गई, शिव जी ने वीरभद्र को, वीरभद्र क्या है? वही तो है भूकंप। तब हिली पृथ्वी, तब कुछ दबे, कुछ मरे, किसी की आंख टूटी, किसी के दांत टूटे, किसी के हाथ टूटे, किसी का पांव टूटा, किसी की गर्दन टूटी, किसी की कमर टूटी। सब नहीं हाथ। इसलिए भाई बहन, वो देवता, वो लोग तो जब भगवान शंकर कुपित हुए और उनके कोप को देखा तो वो तो सहम गए, उनका अहम तो मिट गया, लेकिन हमारा अहम तो तब भी नहीं मिट रहा है। हम देख रहे हैं सब। हम तो फिर भी मैं बोल रहे हैं, लेकिन वहां सबने हाथ जोड़ दिए, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार। आज एक नया अवतार होगा भगवान शंकर का। क्या? करुणावतार। बोलो करुणावतार शंकर भगवान की जय। मां तब प्रकट। गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल पर पहुंचाने और गौ गव्य के औषधीय एवं आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना द्वारा गौ गंगा संस्कृति की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया है। जो भक्तजन इस ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं, वह नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने या परिवार जनों के नाम से श्री गोपाल गोलोक धाम में एक या एक से अधिक गौएं पाल सकते हैं। इस पुनीत कार्य हेतु संपर्क करें। श्री गोपाल गोलोक धाम, रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0135253218 और 09412968738। भाई बहन, ये गौ कथा यही संदेश देना चाहती है। विश्व का, जगत का, देश का, राष्ट्र का, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपना अगर हम हित करना चाहते हैं, हमने आपसे बार बार निवेदन किया कि गौ और गंगा एक ही बात है। इनका सम्मान करना पड़ेगा, नहीं तो देश नहीं बचेगा। भलु लगदु कन्हैया तेरू, भलु लगदु कन्हैया तेरू, मुल मुलु हसणु हे। भलु लगदु कन्हैया तेरू, मुल मुलु हसणु हे। भलु लगदु कन्हैया तेरू, गौड़ी को चरणु 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 हे। भलु लगदु वृंदावन मां गुरु चरौंदा, कनि लीला रस रचौंदा। 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 गल गुटल छला मारंदा, कनि प्यारी तान सुणौंदा। गल गुटल छल मारंदा, कनि प्यारी तान सुणौंदा। गल गुटल छला मारंदा, कनि प्यारी उठा लो जो बैठे हुए हैं। गल गुटल हाथ में नहीं मारंदा, कनि प्यारी तान सुणौंदा। भलु लगदु मोहना तेरू, बांसुरी बजाणु हे। भलु लगदु मोहना तेरू, बांसुरी बजाणु हे। भलु लगदु कन्हैया तेरू, बांसुरी बजाणु हे। भलु लगदु कन्हैया तेरू, बांसुरी बजाणु हे। भलु लगदु
दूध मक्खन गोकुल का खांदा, घर घर मटक फोड़ोंदा। दूध मक्खन गोकुल का खादा, घर घर मटक फोड़ोंदा। दूध मक्खन गोकुल का खांदा, घर घर मटक फोड़ोंदा। दूध मक्खन गोकुल का खादा, घर घर मटक फोड़ोंदा। माता जसोदा जब बुलंदी, लुकी छुपी काना दौड़ंदा। माता जसोदा जब बुलंदी, लुक छुपी काना दौड़ंदा। भलु लगद मोहना देहो, लुक छुपी दौड़णो हे भलु लगद। भलु लगद मोहना देहो, लुक छुपी दौड़णो हे भलु लगद। भलु लगद कन्हैया तेरू गौड़ी को चरणो हे भलु लगद। भलु लगद कन्हैया तेरू गौड़ी को चरणो हे भलु लगद। भलु लगद कन्हैया तेरू बांसुरी बजणो हे भलु लगद। भलु लगद कन्हैया तेरू बांसुरी बजणो हे भलु लगद। गैरी जमुना का छाला मा जांदा, कन प्रभु नाच नचंदा। कर जमुना का छल मजंदा, कन प्रभु नच नचंदा। गैरी जमुना का छाला मा जांदा, कन प्रभु नाच नचंदा। कर जमुना का छल मजंदा, कन प्रभु नच नचंदा। काला नाग का सिर मा बैठी, कन प्रभु नाग नथंदा। काला नाग का सिर मा बैठी, कन प्रभु नाग नचंदा। भलु लगद मोहना देहो, नाग को नथणो हे भलु लगद। लगद मोहया तेरू नाग को नचणो हे भलु लगद। भलु लगद मोहना तेरू बांसुरी बजणो हे भलु लगद कन्हैया तेरू रास को नचणो हे भलु लगद। भलु लगद मोहना देहो, गौड़ को चरणो हे भलु लगद। भलु लगद कन्हैया तेरू गौड़ को चरणो हे भलु लगद। भलु लगद कन्हैया हे भलु लगद। भलु लगद कन्हैया तेरू गौड़ को चरणो हे भलु लगद। बांसुरी बजणो हे भलु लगद। बांसुरी बजणो हे भलु लगद। गौड़ी को चरणो हे गौड़ को चरणो हे भलु लगद। गोपियों ते नचणो 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 हे भलु लगद। श्री महाराज जी की प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों में 55 गौशालाओं की स्थापना, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी इस महान कार्य में सहयोगी श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहयोग राशि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 0110011075813 में जमा कर सकते हैं। यह सहयोग राशि का चेक या ड्राफ्ट जो गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में दे हो। हमारा पता है श्री गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथुर, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09412968738 और 09760919896। पूज्य गुरुदेव की गौ कथाओं की डीवीडी, वीसीडी व ओम तरंग मासिक पत्रिका के लिए संपर्क करें। श्री गोपाल गौलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, गोविंद धाम, शांति विहार, अजबपुर ए, देहरादून, उत्तराखंड।
जो तरंगे पृथ्वी से निकलती हैं वही तरंगे गाय से निकलती हैं। आप हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, रामायण भागवत में देखेंगे देवता लोग बहुत पुकारते हैं भगवान को, आवाज लगाते हैं, लेकिन भगवान नहीं सुनते। आखिर उन देवताओं के दुख से दुखी होकर के धरती गौ का रूप रखती और गौ बन करके धरती देवताओं के साथ खड़ी होती है, तब भगवान सुनता। तो इसका क्या मतलब हुआ बोलो? तुम कितने बड़े देवता हो, उससे क्या फर्क पड़ा? जब तक तुम्हारे साथ गाय नहीं है तब तक तुम्हारी कोई सुनने वाला बस। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो? आप देख लो, रामायण के अंदर गोस्वामी जी बोलते हैं, संग गोतन धारी भूमि बिचारी परम विकल भय शोका। परम विकल भय शोका। देवता ईश्वर प्राप्ति के सबसे बड़े अधिकारी हैं। हम देवता परम अधिकारी, हम देवता हैं इसलिए अधिकारी हैं, लेकिन उन अधिकारी देवताओं के साथ भी क्या चाहिए बोलो? क्यों नहीं बोल रहे? मतलब अगर तुमने किसी चीज का अधिकार प्राप्त कर लिया है, मानो तुमने तपस्या कर दी, अब तपस्या से तुम अधिकारी बन गए हो, अब तुम्हें तपस्या का फल मिलना चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगा? हम देवता परम अधिकारी, हम देवता हैं, हमको अधिकार है, लेकिन तुम्हारे अधिकार पर मोहर तब लगेगी जब तुम्हारे साथ गाय। बताइए, हमने आपसे निवेदन किया ऐसी कोई चीज बता दो जहां गाय नहीं। और तो छोड़ो, रामायण लिखने वाले रामायण लिखते हैं, लोग पूछते हैं कि क्या है आपकी रामायण, वो बोलते हैं कि हमारी रामायण गाय है। राम कथा कली कामद गाई, राम कथा कली कामद गाई, राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई, सुजन सजीवनी मोरे सुहाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। देखें, मतलब रामायण बोले क्या है? रामायण गाय। गीता, गीता क्या है? दुग्धम, बोलो दुग्धम। दुग्धम गीतामृतम, गीतामृतम महद। महत्। गीता भी क्या है? दूध है। कौन सा दूध? गाय का दूध।
इसलिए इतनी महत्वपूर्ण चीज को हम क्यों भूल गए, ये समझ में नहीं आ रहा बस। हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, पुराणों की कथा भी होती है, रामायण की कथा होती है, भागवत, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का। नहीं, हमारे यहाँ वेदों में सामवेद भगवान अपना रूप बताते हैं। वेदानाम सामवेदोस्मि। क्यों? वेदों में मैं सामवेद हूं। क्यों? क्योंकि सामवेद गाया जाता है। अब गाया जाता है, सामवेद गान है, गान गा है उसे। तुम्हारे यहाँ पितरों का पिंड भरने के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ है। क्या? कहाँ है बताओ, माता लोग बताओ, जल्दी करो। लोग बोलते हैं कि अगर वहां पिंड भर दिया तो बस गया। गया गया क्या हुआ? गया क्या है? अरे गया है न गया। गया। लेकिन लोगों ने ना, जैसे गोवर्धन था। गोवर्धन क्या था? सुनो, कृष्ण ने कहा भाई गोवर्धन मतलब गौ माता को बढ़ाना। अब हम बढ़ा तो नहीं सके, बढ़ा सके? 98 करोड़ गाय थी उस दिन, जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ। तुमने बढ़ाई? आज तो कम से कम 98 अरब होनी चाहिए थी गाय देश में। तब था कि तुम गोवर्धन के पुजारी हो, तब माना जाना था कि तुमने गौ माता को वर्धन किया, माने बढ़ाया। लेकिन बढ़ाया नहीं, तुमने क्या किया उसको? आज तुम्हारे देश में 8 करोड़ घटाया। इसका मतलब हम लोगों ने गोवर्धन नहीं किया, गौ को बढ़ाया नहीं। वर्धन का मतलब बढ़ाना होता है और गौ का मतलब गौ होता है। हमने गाय को बढ़ाया नहीं। क्या किया तुमने? तो हमने कहा कि साहब गोवर्धन पहाड़ है, हम उसकी परिक्रमा करते हैं। ये हाल है मतलब। जो काम हमने नहीं किया उसके अर्थ में हमने भेद कर दिया। गैया पिंड कहां देना चाहिए? गैया के मुख में देना चाहिए। अब गैया तुम्हारे पास रही नहीं, गैया का मुख तुम्हें कहां मिलेगा? इसलिए तुमने एक नगर का नाम ही गया रख दिया। हमारे यहां एक राजा हुआ, राजा। इस देश में राजा लोगों को भी जब अपने पद पर मोहर लगानी होती थी तो वो भी कुछ दिन गाय चराते थे। सूरज बंस एक भायाऊ नरे सो, 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 नाम दिलीप अवध के देसो, नाम दिलीप अवध के देसो, नाम दिलीप अवध के देसो, नाम दिलीप अवध के देसो। धेनुमानस की चौपाई है, बहुत लाभ होगा इसकी। ये भी प्रसाद मिला है हिमालय का, ऋषियों का प्रसाद। ऋषि प्रसाद जो काचू में पावा,
कछु में पावा, इसी प्रसाद जो कछु में पावा, इसी प्रसाद जो कछु में पावा। धेनु चरित शुभ कुपुत सुहावा, धेनु चरित शुभ कुपुत सुहावा, धेनु चरित शुभ कुपुत सुहावा, धेनु चरित शुभ कुपुत सुहावा। आपने सुना होगा कि गायत्री मंत्र गुप्त है, और गायत्री मंत्र जो है वो गायक मंत्र। गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल पर पहुंचाने और गौ गव्य के औषधीय एवं आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना द्वारा गौ गंगा संस्कृति की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया है। जो भक्तजन इस ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं, वह नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने या परिवार जनों के नाम से श्री गोपाल गोलोक धाम में एक या एक से अधिक गौएं पाल सकते हैं। इस पुनीत कार्य हेतु संपर्क करें श्री गोपाल गोलोक धाम, रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0135-253-2183 और 09412-968738। सुनो, सबसे बड़ा मंत्र है हमारे यहाँ, कौन सा? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं बोलो? गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? अब प्रकृति के कितने तत्व हैं? 24। अब प्रकृति कौन है? गायत्री। बोलो, कम से कम दिन में कितनी बार गाय का दर्शन होना चाहिए? 3। कुत्ते के साथ घूमे और गायत्री का जप करे। जो विधि का उल्लंघन करता है उसको कभी सिद्धि नहीं मिलती। इसलिए गायत्री मंत्र गाय का मंत्र। कितने लोग हैं यहाँ जो गायत्री मंत्र बोलते हैं? कोई नहीं बोलते, कोई जानते ही नहीं क्या। अब तो समझ लो कि गायत्री गौ माता का दर्शन दिन में कम से कम। और जो गांव के लोग हैं उनको क्या परेशानी है बोलो? लंका राक्षसों से भरी हुई है। लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा। लेकिन यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। इसलिए विभीषण की भी कमी नहीं है। होता तो लंका तो कब की खत्म हो गई होती। इतनी भयंकर आग लगी फिर भी लंका बची रही। हनुमान ने तो पूरे अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लगी आग लंका में, हलचल मची थी। विभीषण के कारण ये लंका बची थी।
लोग ऐसा बोलते हैं कि विभीषण की कुटिया कैसे, क्या बात करते हो? अरे केवल विभीषण की कुटिया नहीं बची, विभीषण की कुटिया के कारण पूरी लंका बच गई, जबकि आग पूरी लगी थी। लगी आग लंका में हलचल मची थी, विभीषण के कारण ये लंका बची थी। बाद में जब रावण ने विभीषण को लात मारी और विभीषण को लंका से निकाल दिया, फिर पता नहीं लगा बिना आग लगाए ही लंका का नाश हो गया। समझ रहे हो? जब हनुमान ने आग लगाई तब भवन जल गए, आदमी कोई नहीं जला, राक्षस बचे रहे सब। लेकिन जब विभीषण निकल गया तब भवन सब बचे रहे, लेकिन भवनों के अंदर बैठे हुए घुसे हुए असुर सब खत्म। बिना गाय के जीवन है ही नहीं, मतलब ही नहीं। अब ये इस भारत में तो गांव ही गांव थे, और गांव जो बनता है, गांव क्यों बोलते हैं गांव को? क्योंकि गौ है, बस इसलिए गांव है, बस बात खत्म। अरे भाई गांव को गांव क्यों बोलते हैं? बोलो, छोटा सा सवाल। गौ है इसलिए गांव है, बस गौ से बनता है गांव। मरने वाले आदमी को 4 दिन गायों के बीच में छोड़ दो, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। इसलिए भाई बहन, पुराने जमाने में लोग अपने घरों को किस चीज से लीपते थे? बोलो, याद करो जरा। गोबर से लीपा हुआ होता, घर पवित्र होता था। राम और कृष्ण दरवाजे पे खड़े होते थे उस सास से, उस माँ से रोटी मांगने के लिए। माँ अंदर आओ, बोला खड़ा रहा, डंडा देख रहा, अंदर आएगा ना। बताइए, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। इस देश के अंदर कौवे भी मक्खन और रोटी खाते थे, बताओ। भारतवर्ष के अंदर नाच बहुत होता था, कृष्ण भी नाचता है, शिव जी भी नाचता है, नहीं? सब नाचता। लेकिन किस पे? इस देश में छाछ पे नाच होता है। ताही अहीर की छोकरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोकरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोकरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोकरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोकरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोकरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। श्री महाराज जी की प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों में 55 गौशालाओं की स्थापना, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी इस महान कार्य में सहयोगी श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहयोग राशि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 0110011075813 में जमा कर सकते हैं। यह सहयोग राशि का चेक या ड्राफ्ट जो गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में दे हो। हमारा पता है श्री गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथुर, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09412968738 और 09760919896।
पूज्य गुरुदेव की गौ कथाओं की डीवीडी, वीसीडी व ओम तरंग मासिक पत्रिका के लिए संपर्क करें। श्री गोपाल गौलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट रजिस्टर्ड गोविंद धाम, शांति विहार, अजबपुर ए, देहरादून, उत्तराखंड। किस दृष्टिकोण से समझाएं आपको गाय की महिमा बताऊं। एक पाव भर मट्ठा के लिए कृष्ण नाचता, इसलिए तो इतना नचाया, जो काम ज्यादा हो जाता है वो आदत पड़ जाती है। जो काम ज्यादा हो आदत पड़ जाती है। कृष्ण को इतना नचाया उस मट्ठा के कारण अगली कमर ही टेढ़ी हो गई। राम 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 नहीं है। कृष्ण का फोटो देखा आपने कभी? कृष्ण सीधा है कि टेढ़ा है? क्यों टेढ़ा है? टेढ़ा आदमी किस समय होता है? अरे नृत्य में, नृत्य। इस छाछ ने कृष्ण को इतना नचाया कि कृष्ण को ही टेढ़ा बना दिया। बताओ, तू बांको तेरी बाकी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। नहीं हो गया? टेढ़ा नहीं हो गया? क्यों हुआ? जब कृष्ण को गोपियों ने, गोपी क्या होता है? गो बोलो, गो पी, गाय का ही पीती, दूध दही मट्ठा छाछ मक्खन घी गौमूत्र गोबर का रस, गोपी। गोपी शब्द जो है ना वो तुम्हें प्रेरक भी है, वो शब्द प्रेरणा भी देता है। गो पी पी पी। एक मां अपने बच्चे को पिलाती है तो बोलते है पी पी। साथ में ये शब्द प्रेरणा भी दे रहा है, उपदेश भी कर रहा है। गाय का पी, गो पी। इसलिए गाय के बिना क्या है बताओ? तो आओ, सूर्यवंश में एक बहुत बड़ा राजा हुआ है, उसका नाम है, क्या नाम है? दिलीप। बोलो दिलीप महाराज की जय। मां। और राजा लोगों को भी अपना राजा होने का प्रमाण पत्र देना पड़ता था, प्रमाण देना पड़ता था। क्या करके? गाय चरा करके। देवता लोग केवल क्या पीते हैं? बोलते क्यों नहीं हो? अमृत है क्या? पहले ये तो पता करो कि अमृत है क्या। महाभारत के अंदर धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया है, गवामृतम। बोलो, गवामृतम 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 गवामृतम। अमृत तो बोलो, अमृत तो गाय के दूध को कहा गया है। सच पूछो तो स्वर्ग में तुम्हें केवल गाय का दूध पी करके रहना चाहिए। तो दिलीप राजा बहुत बड़ा राजा था, बहुत अच्छा राजा था। जब जब देवताओं पर परेशानियां आती थी तब तब देवता लोग भी टेलीफोन करते थे। किसको? दिलीप राजा। और दिलीप स्वर्ग पहुंच जाता था। बोलो गौ माता की मां।
ये जन्म के साथ तुम्हारी जुबान से निकला है, माँ माँ माँ। और जब आदमी सहज चीज को पकड़ता है तब वो समाधि में पहुंच जाता है। शंकर सहज स्वरूप शंकर सहज स्वरूप सवारा, शंकर सहज स्वरूप सवारा, शंकर सहज स्वरूप सवारा। लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। क्या अर्थ है बताओ? समाधि में पहुंचना चाहते हो तो सहज बन जाओ। सहज चीजें क्या है दुनिया में? जैसे सहज शब्द क्या है? मां। ये किसी ने सिखाया तुम्हें? बाकी तो सब सिखाया है। ये अपने आप निकला था तुम्हारे मुख से जब तुम पैदा हुए थे। ये सहज मंत्र है, ठीक है? और सहज चीज क्या है? जो तुम पैदा होते ही जो तुमको मिल गई और जिसको तुमने पीना शुरू कर दिया। क्या है? दूध है। देखो इस बालक को भी पता है क्या है, बोलो। अब न तुम्हारी जुबान पे माँ है और न तुम्हारे पीने में गाय का दूध है, तो सहज कहाँ है? जब सहज नहीं है तो असहज है। खाओ सब कसम, आज के बाद हम सहज रहेंगे। बोलो आज के बाद। जुकड़ी पकड़ते हैं, बोला आज के बाद हम सहज रहेंगे। सहज के लिए क्या करना पड़ेगा? एक भोजन और एक शब्द, ये सहज रखो। शब्द सहज कौन सा है? माँ माँ माँ। इसलिए भाई बहन सहज जीवन जियो। हमारी भगवती जगदम्बा शिव जी की अर्धांगिनी कौन है? हमारी माँ। गोस्वामी जी ने कहा जब पार्वती जी का चरित्र लिखने लगे, तुलसी बाबा भी सहज हो गए। सुंदर सहज, और जगह नहीं लिखा सहज।